अंकल आपका ऑफिस नहीं आऊंगा। हम किसी ऑफिस नहीं जाते हैं, वहाँ करते हैं कंपनी का काम। हम काम मैंने आया हो सकते हो क्या कुछ भी हो, हम वहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्या करेंगे बाबा, बाहर निकलोगे फिर बात करते हुए मुझसे बैठिए मैडम, अभी बात करते हुए हम इन लोगों को हैंड ओवर लिखित मिलेगा तो अपना करेंगे। ठीक है मतलब कहाँ ये वाले ना यहाँ तो यहाँ दवाई वाले में आएंगे, यहाँ आगे अरे हाँ यही है। तो ऐसा ना तो बारिश होने लगा, ये सब पूरा इधर का सब साफ करवाना है। अब बारिश होने लगा, पूरा पानी भर गया, तो अभी तो पानी निकल गया। क्या इसका ऑर्डर भी होने की बात है? जैसे हम लोग के ट्रैफिक अंडर में तो है ही। यहाँ भी ये मान लीजिए DAP के जनता गार्डन नहीं होगा, हम कैसे दिखा देंगे। अगर कॉपी देंगे कॉपी में हम लोग नहीं तो हो ही गया, क्या बच्चा आएगा। अब हम चाहते हैं कोई महिला मिल जाए जिससे कोई भी डिग्री में आएगा चलता, मगर जैसे लोग आते से लिखित अंदर को हैंड ओवर तो लोग नहीं हाथ लगा सकती ना। हमने कहीं हो गया तो कभी कड़ा करने का मिला आपको तो छोड़ दिया, दूसरा क्या है इसमें बंद होगी, इस बार बताए बात से तुम। जय हिंद मित्रों, हमारी बात होने जा रही है सोनभद्र विकास मंच के आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी से। आदरणीय श्रीवास्तव जी, हमें बताइए कि जो आपने भी संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का जो मुख्यालय है रावर्सगंज शहर में प्रसव केंद्र खुला, इसके पीछे क्या था, आपका संघर्ष क्या था और कैसे आपको इसकी सफलता मिली, इसके बारे में बताइए। जब वैसे भी मैं जब गया था वो जी एक महिला को टेम्पो में जब बच्चा पैदा हो गया था जी तो हमने इनको पत्र लिखा कि ये आदिवासी क्षेत्र है, जी यहाँ लोग आते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ प्रसूति केंद्र है, जी जी लेकिन न होना दुर्भाग्यपूर्ण है, महिलाओं के साथ अन्याय है। जी जी आप इसको खोल लो वरना मैं धरना दूंगा, शांतिप्रिय तरीके से धरना दूंगा। जी जी मैं जब धरना दिया तो वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी आए जी और उन्होंने कहा कि 15 को खुल जाएगा और आपका काम हो जाएगा, कृपया आप धरना स्थगित कर दीजिए। 15 अगस्त जी 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 तो मैंने कहा ठीक है सर। जी मैं 16 तारीख को जी नहीं दिखा, कल गया मैं वहाँ, जी जी तो CMO साहब जो है पूरा जी। मेंटेन कार से बन रहा था, व्यवस्था हो रहा था। जी जी तो हमने कहा कि कल तो चलेगा, यहाँ महिलाएं आएंगी। जी तो उन्होंने कहा हाँ व्यवस्था तो हो गया है। जी जी लेकिन जब मैं आज वहाँ गया जी तो चारों जो है स्टाफ नर्स थी जी और 2 ठो आशा थी, क्या जी। थी एक और। जी जी तो उन्होंने कहा कि सर एक ये पंखा है, जी एक पंखा ही नहीं बन पाया है जी जी और एक सामान है वो नहीं बन पाया है, जी जी और ऑर्डर भी देना चाहिए था, डॉक्टर साहब बैठ आए हैं, जी जी लेकिन यह सब दुर्भाग्य है। जी तो हमने कहा कि भाई देखो मैं इसके लिए CMO साहब से मिलूंगा जी जी कि ये उनका जो है जी काम है, बिजली भरने का काम उनके ठेकेदार का है। जी ठेकेदार आने वाला था आज, जी जी आखिरकार क्यों नहीं आया। जी तो इस पे माननीय उनसे जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहूंगा जी जी कि आखिर आपका ठेकेदार कहाँ है। जी जी उसके बाद बाहर मैं गया उनको लेके, जी हमने कहा जो इधर का है जहाँ खाली जगह है पुराने चिकित्सालय के और प्रसूति केंद्र के अंदर का, जी यहाँ एक टीन शीट लग जाए जी कि जो आदमी आएगा गांव गिराव का तो जी महिला तो अंदर रहेगी, जी जी आखिरकार वह कहाँ बैठेगा। जी जी मान लीजिए परसों कोई आ गया, बरसात पानी बरसने लगेगा जी जी तब वो कहाँ जाएगा। जी जी तो यह तो उन्होंने कहा कि एक बार नगर पालिका से वार्ता हुई थी, पत्र भी गया था जी जी और उनसे बनेगा। हमने कहा कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष से वार्ता करूंगा। जी जी मैं वहीं बैठ के जी जी अध्यक्ष नगर पालिका को फोन किया। जी जी हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी महिलाओं का मामला है जी जी और कहें कि कोई पत्र नहीं आया है।
जी जी हमने कहा सोनभद्र का जो विभाग है जी जी ये कई कई वर्षों से जहाँ जहाँ अपना लड़का बढ़ा कुर्सी पकड़ के बैठे हैं, जी जी वह पत्र जब अधिकारी बता रहा कि गया है जी जी तो आप तक पहुंचा ही नहीं होगा। जी 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 लेकिन मैं आपको बताऊं टेलीफोन से अवगत करा रहा हूँ। जी जी आप अपनी मीटिंग में हो तो मैं वहाँ आ नहीं पाऊंगा जी जी कि आप वहाँ जो है सड़क बनने का जो कार्यक्रम है जी उसको ठीक करा दो। जी एक 3 सीट लगवा देंगे अगर आप, जी तो महिलाओं के साथ न्याय होगा, जी क्योंकि महिला के साथ या भाई आएगा या उसके परिवार का कोई आदमी आएगा, जी जी कहाँ बनाएगा कहाँ खाएगा। जी जी इन विषम परिस्थिति में जी जी आपका सहयोग अति आवश्यक है। जी जी उन्होंने कहा कल मैं इससे वार्तालाप करूंगा। जी 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 उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक के बगल में जी जी अगर सीएम साहब से भी कहा था कि एक बोर्ड लग जाए, जी जी प्रसूतर केंद्र पीछे है, जी जी तब आदमी जानेगा कि प्रसूतर केंद्र है, जी 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 वरना ब्लड बैंक है और बोर्ड कोई नहीं है, कोई जानता नहीं कि प्रसूतर केंद्र है कहाँ, जी 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 बीच में है। जी तो उसको सीएमओ साहब ने कहा था कि सीएमओ ने कहा देखिए जो नाली बना है जी ये पूरा सेट नहीं है, जी यहाँ तो अंगूठा है, किसी का पैर टकरा जाएगा तो गिर जाएगा, जी महिला गिर जाएगी तो हानिकारक होगा। जी तो उन्होंने कहा था ये सब जो है गलत है, इसको हम पूरा का पूरा ठीक कराएंगे। जी जी आज उन्होंने देखा है कि इस पे भूसी जो होता है ना जी वो पूरा उन्होंने फेंकवाना शुरू किया है। उस समय भी फेंकवाए थे, जी जी आज भी फेंकवाए हैं। वो लग रहा है हमको अब तक तो कोई जो कहा करा किया नहीं, हाँ हाँ लेकिन इन्होंने जो आश्वासन दिया जी जी वो कमरे का पूरी आप देखिएगा, कमरे का पूरा है, पूरी सफाई करा दिया, पूरा मशीन ठीक हो गया, जी जी केवल बिजली नहीं है। जी जी तो यह ठेकेदार उनका जो है जी जी किन परिस्थिति में है, क्यों नहीं आया। अगर हमने कहा भाई बिजली इसको- बिजली तो होगी, वायरिंग गड़बड़ होगी कहीं ना। हाँ हाँ, हम तो उनका जी। आपका ठेकेदार है जब वो, जी तो उसको आदेश से पारित हो गया है जी तो आके बनाना चाहिए था। जी जी अगर नहीं बनाया, कल भी नहीं अगर आएगा जी जी तो मैं पुनः कल आऊंगा। जी अब जी मैं सीएमओ साहब से आग्रह करूंगा कि आप मान्यवर इसको बुला लीजिए, ये बना दे। जी तो मुझे आशा नहीं अपनी विश्वास है जी जी कि अब तक के सीएमओ में जी ये जी सीएमओ नजर आएगी काम करना शुरू कर रहे हैं, तो ये महिलाओं के लिए यह काम भी कर देंगे। एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये संवेदनशील मुद्दा होता है स्वास्थ्य का, और भी स्वास्थ्य में माताओं बच्चों का ख्याल रखना विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में सीएमओ ने आपसे जो कहा और उस पर वे उसको अमल में ला रहे हैं, मुझे लगता है कि काफी अच्छी बात है। और ऐसे सीएमओ से और भी भविष्य में उम्मीद की जा सकती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। हम बताना चाहते हैं कि सोनभद्र मुख्यालय जो रावर्ट्सगंज है, जहां पहले जिला अस्पताल हुआ करता था, उसी स्थान पर यह प्रसव केंद्र है। विशेषकर वे लोग जो रावर्ट्सगंज से पूरब है, चाहे वो नगमा ब्लॉक के हो, चतरा ब्लॉक के हो, या विशेषकर रावर्ट्सगंज सिटी शहर के हो, या फिर इधर हम रख सकते हैं कर्मा के कराही, या इधर गोरावल साइड, या इधर हम समझ सकते हैं चूर या मारकुंडी तक के जो आसपास के लोग हैं, वे लोग मुझे लगता है आदरणीय श्रीवास्तव जी की इसका लाभ ले सकते हैं। जी। और एक बात और हम जानना चाहेंगे, जो आमतौर पे होता है कि जब जहाँ कहीं भी स्वास्थ्य सुविधाओं की या शिक्षा व्यवस्था की सरकारी व्यवस्था दुरुस्त होती है, तो जो प्राइवेट क्षेत्र के लोग होते हैं वे उसको प्राय पसंद नहीं करते, इसलिए कि उन्हें लगता है कि जो मेरा ये स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है, एक धंधा है। तो उनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हमारा काम प्रभावित होगा। जो हम कमाने का काम करते हैं, या कह सकते हैं जो लूटने का काम करते हैं, उसको अब नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में आपका क्या मानना है? भाई साहब जब पत्र भेजा था जी, मुझे सौभाग्य की इस बात का भी है जी कि जिलाधिकारी महोदय भी जी जी वहाँ आए थे, जी जी पूरा उसका हर चीज बताए थे, देखे थे, कहा था नहीं ये सही बात है, जी यहाँ जी केंद्र होना चाहिए। जी 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 और हमने कहा कि 24 घंटे अस्पताल का लिखा जो मिला है मुझे 2010 से, जी जी हम 15-16वां साल है, जी जी तो 24 अगस्त को एक काम तो आपने पूरा कर दिया, जी जी लेकिन 24 अगस्त से 16वां साल, मेरा जन्म का 60वां साल, जी जी मैं अन्य छोड़ूंगा जी जी और मैं शांतिप्रिय तरीके से जी सबके कार्यालय पे जाके जी जी अन्य जो लोग हैं, जी जैसे कि माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जी जनमानस हैं, जी अधिवक्ता हैं, जी पत्रकार हैं, जी शिक्षक हैं, जी व्यापारी हैं,
सामाजिक संगठन है, जी राजनीतिक संगठन है, जी सबसे साथ आग्रह करूंगा जी कि जी आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी आच्छादित जुड़िया राजधानी के लिए आप लोग संघर्ष करो। यहाँ चिकित्सालय खुल जाए। उसके अलावा अभी ये जो न्यायालय था आपका रेलवे का, जी रेलवे का भी दूसरी चरण का रेलवे लाइन, हाँ दोहरीकरण जी हाँ दोहरीकरण पसंद हो गया। वहाँ धन भी हो गया। जी 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 अब हमने कहा कि सब मांगे हमारी कई पूरी हो गई हैं, जी कतिपय भ्रष्टाचार है। नहीं, इस पर हम और अभी बात कर लेते हैं, अन्य विषयों में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ आमतौर दवा जी की बात, एक निवेदन मेरा है जी कि बच्चों के जीवन का जी जी मेडिकल स्टोरों पे जी जी जो दवाएं मिल रही हैं, जी जी वो 8 में पढ़ने वाला बच्चा हो, 10 में हो, 12 में हो। हम उस विषय पे भी बात करेंगे। हाँ, पहले हम इस हाँ, विषय की बात करते हाँ, हैं हाँ, कि जो प्रसव केंद्र खुला है ये निरंतर चले। क्योंकि जी, आमतौर पे होता क्या है कि सरकार की जब कोई योजना आती है और कहीं लॉन्च करते हैं, व्यवस्था देते हैं, नहीं चल पाती तो उनको एक बहाना और एक मौका मिल जाता है तो वहां पे लोग नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ रहा है, ऐसा वे कहते हैं। तो जो आप मुख्यालय पे हैं, रावट सिंह जिला मुख्यालय है सोनभद्र का, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पे जो एक ग्रुप एक्टिव होगा, जब प्रसव इस केंद्र पे होने लगेगा, स्वाभाविक है ऐसे लोगों को यह नागवार गुजरेगा। तो वहाँ एक एम्बुलेंस है, जी जी पुरुषोत्तर केंद्र के नाम से एक एम्बुलेंस है, जी 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 लेकिन वो एम्बुलेंस वहाँ नजर ही नहीं आती। जी 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 जैसे मान लीजिए उन लोगों का कहना है जी कि जब जो पुरुषोत्तर यहाँ नहीं हो पाएगा, जी जी इनको जिला अस्पताल भेजने के लिए जी जी एम्बुलेंस यहाँ मिलेगा ही नहीं। जी जी यहाँ जो भी आदमी होता है जी वो अपने सुविधा को से लोड़ी पहुंचता है, तो जी वह एम्बुलेंस का नंबर या एम्बुलेंस का पूरा परिचय हो जो जी यहाँ रुका रहे। जी जी नहीं, एक एम्बुलेंस अगर वहां रहे तो उससे 2 फायदे हो सकते हैं। उसे एक तो जो प्रसव केंद्र के लिए जो महिलाएं आएंगी अगर इमरजेंसी, तो उसको जिला अस्पताल पहुंचा देगा। और दूसरी चीज, अगर वहां एम्बुलेंस होगी तो स्वाभाविक है कि उस एम्बुलेंस की सुविधा निकटवर्ती आसपास जब कोई फोन होगा तो वहां से एम्बुलेंस उन मरीजों को उठा करके प्रसव केंद्र तक पहुंचा देगी या आपके जिला अस्पताल तक पहुंचा देगी। प्रसव केंद्र खुला है तो सबसे बड़ी बात है कि आम जनता में यह विश्वास पैदा हो कि वहां पर जाने पर आसानी से प्रसव हो जाएगा। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ जाने के बाद फिर हमको अगर जिला अस्पताल जाना पड़ेगा तो लोग सोचेंगे कि यहाँ जाने से अच्छा कि सीधे हम जिला अस्पताल जाएं फिर। जी, तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ की जो सुविधाएं हैं उस स्तर की बनानी पड़ेंगी। अन्यथा अगर लगातार अस्पताल खुले, वहाँ नर्सें तैनात हो, सारे लोग तैनात हो, अगर प्रसव नहीं होगा, वहां पे लोग प्रसव कराने के लिए नहीं जाएंगे, तो या तो एक चीज और हो सकती है, जो सीएमओ चाहे तो कर सकते हैं, इवन उनके अधीनस्थ ये सारी चीजें हैं, जो आशा हैं या स्वास्थ्य से संबंधित जो महिलाएं कर्मी हैं, उनको ये निर्देश दें कि आसपास की जो प्रसव के संदर्भित मामले हैं वो प्रसव केंद्र जो आपका शहर में है वहीं पर लेके जाएं। हाँ, वहाँ के डॉक्टर संग्राम सिंह हैं, जी जी पुरुषोत्तर केंद्र में जी जी डॉक्टर संग्राम सिंह हैं। जी 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 और वहाँ के फार्मासिस्ट भी एक कोई माननीय रेखा जी हैं जो हैं, जी श्रीमती रेखा। जी 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 तो हमने डॉक्टर संग्राम सिंह से भी बतौर टेलीफोनिक वार्ता किया। जी 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 हमने कहा कि आप मान्यवर बच्चों के डॉक्टर हैं जी जी और यहाँ बच्चा पैदा ही होना है, जी जी तो अगर कोई सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं जी जी तो आपसे मैं आग्रह ही कर सकता हूँ जी जी कि यहाँ उसको पूरा कराइए। जी जी बिजली से उन्होंने कहा था कि बिजली से दिक्कत हो रही है। जी जी हमने कहा वो ठेकेदार है, जी तो ठेकेदार को बुला के बिजली बनवाइए। अगर वो नहीं बना सकता। जी जी, ये तो प्रशासनिक काम हाँ, है, चाहे सीएमओ या सीएमएस जो भी होंगे हाँ, ये करेंगे। हाँ, डॉक्टर ये जरूर कर सकते हैं कि उनकी डिमांड क्या है, जरूरतें क्या हैं, उस संदर्भ में वे अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएं। और उन्होंने कहा कि मैंने पत्र भेजा है। जी 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 जो आपने कहा कि बाहर 3 सीट बन जाए, बच्चा बैठने का व्यवस्था हो जाए। जी जी तब मैं उनके टेलीफोन के बाद तभी मैंने माननीय अध्यक्ष सोनभद्र विकास मंच से कहा था कि आपको पत्र है, कृपया आप पत्र देखने का प्रयास करिए। मतलब आपकी बातचीत हुई है, मुझे लगता है जो सोनभद्र मुख्यालय का नगर पालिका परिषद है उसके अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रूबी प्रसाद जी से। हाँ हाँ
उन्होंने भी आपको भरोसा दिया है कि इस काम हाँ को हम, जी जी। हाँ, तो हम कहेंगे कि आप उनसे संपर्क में रहें और कोशिश करें कि जब वे मौके पर दौरा के लिए जाएं वहां पर, या समय निश्चित करें तो आप भी साथ में जाएं, क्योंकि हाँ आप आदरणीय श्रीवास्तव जी, आप इसको काफी करीब से इस मसले को देख रहे हैं शुरू से, तो जब आप पहुंचेंगे तो उन सारी जरूरतों को आप अच्छी तरह से महसूस करते हैं, और उन्हें जब बताएंगे कि ये नाली की प्रॉब्लम है और ये सड़क की प्रॉब्लम है और ये टीन सेट की यहाँ जरूरत है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप पहले जान रहे हैं, उनको बताएंगे तो उनको जी उन कर सब, देंगे। हाँ, नगर पालिका से जी जी यह काम मैं कर ही दूंगा। हमने कहा कि मीटिंग में है आप, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, जी जी लेकिन आप इस पत्र को मांगिएगा अपने विभाग से, जी जी और कृपया महिला हैं आप, जी जी महिला के लिए उपकार का कार्य जरूर कर दीजिए। जी यह जी बहुत ही सुंदर कार्य होगा। जी जी पत्र हमें लगता है कि मौका मुआयना कर लेंगे तो उन्हें पत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो आप अपना सोनभद्र विकास मंच से कोई एक पत्र उनको दे देंगे वहाँ की जरूरतों को देखते हुए। जी हम उनको भेज देते, सब हाँ, दे देते हैं। जनहित का कार्य है, जनहित के कार्य में बहुत कुछ नहीं देखा जाता, जैसे पेयजल की सुविधा है या बिजली की सुविधा है, सड़क का है, नाली का, ये सबके सामने दिखता है कि ये काम है, इसको हम कर रहे हैं। तो नगर पालिका परिषद अध्यक्ष या इन लोगों के पास ये अधिकार क्षेत्र में होता है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही सारे लोग इस तरह की अपनी बातें रखते हैं कि हम बनेंगे तो ऐसा करेंगे। हाँ फिर भी पत्र की अगर जरूरत पड़ेगी तो पत्र, आपसे निवेदन है कि अपनी तरफ से उन्हें पत्र जी उपलब्ध जी। करा देंगे। तो और अब हमें लगता है कि इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, आसपास के क्षेत्रों में लोग वहां प्रसव के लिए पहुंचे। हमने कहा उनसे कि आप बोर्ड लगवा दोगे बाहर, जी जी तो मेरे द्वारा जो चिकित्सालय खुला है सामने है, जी जी वहाँ पर 200, 150, 200 मरीज आते हैं। जी 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 जब 200 मरीज आते हैं जी तो निश्चित रूप से एक के साथ एक आध कभी आते ही होंगे किसी के साथ। जी जी हर आदमी अकेले तो आता नहीं होगा, जी जी तो 200-250 आदमी अगर पर डे आ रहे हैं जी जी तो यह हर जगह पहुंचेगा। जी 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 तमाम चीज आप करते हो, तो अगर चाहो तो विज्ञापन भी दे सकते हो, हाँ हाँ अनाउंसमेंट करा सकते हो। हाँ यहाँ किस 200-300 जी रुपए में एक रिक्शा से जी अनाउंसमेंट करा सकते हो कि शहर का पुस्तक केंद्र खुल गया है, जी जी तभी हर जगह पहुंच जाएगा। हाँ, फिर धीरे धीरे जब सूचनाएं लोगों को मिल जाती हैं, इसके बारे में चर्चा होती है तो पता चल जाता है, और मुझे लगता है कि इसको मीडिया के लोगों ने भी स्थान दिया होगा, नहीं दिया होगा तो लोगों को भी देना चाहिए कि शहर में इन लोगों ने केवल यह दिया कि अनशन अवैध कर दिया गया, नहीं, इसकी भी और सूचना। हाँ, जी जी हाँ कि 15 को खुलेगा। जी जी जब खुल गया भाई, अभी काम नहीं कर पा रहे हैं वो, जी जी तो वह काम जब खुला है पूरा, वहाँ 5 आदमी बैठ रहे हैं, जी जी डॉक्टर भी बैठ रहा है, मजबूर है जी जी कि बिजली नहीं बनी है या नहीं है, काम और पूरा हो जाएगा। जी जी तो सफाई कहीं कम हुई थी, जी तो मैंने उनसे पूछा कि इससे सफाई हो जाना चाहिए, जी जी तो बताई सबने कि भैया जी आज पानी बरस रहा था तो साफ करने वाला आदमी नहीं आया। हमने कहा यह बात मैं सीएमओ साहब से भी कहा था कि नगर पालिका में इतने सफाई कर्मी है, जी जी 4 ठो यही लगा दें। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बताऊं कि सिद्धांत और व्यवहार में थोड़ा अंतर आता है, और सबसे सुखद स्थिति यह है कि हमारी आपकी निगाह में सीएमओ ने यह कार्य करके अपनी एक बेहतर छवि प्रस्तुत की है। दूसरी तरफ नगर पालिका के चेयरमैन ने भी जो भरोसा दिया है, इसके वजह से उनकी भी एक छवि बेहतर प्रस्तुत हो रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों लोगों के प्रयास से, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे प्रकाश का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे नाली का, चाहे टीन सेट का मामला हो, ये सारे मामले बड़े आसानी से सुलझ सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें आप जैसे व्यक्ति को जैसे लगे थे आप कि प्रसव केंद्र खुला, उसी तरह से आप लगे रहे। और हमें उम्मीद है कि जो मीडिया बंधु, चाहे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वे लोग भी इसको सकारात्मक भाव से लेते हुए इन स्थानों का दौरा करें, वहां जाएं, वहाँ मैं बताऊं आपको, जी जी, जब मैं माननीय रूबी प्रसाद जी से आग्रह किया जी जी, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो नहीं कुछ होगा, जाके देख लूंगी जी जी, और जो महिलाओं के लिए है प्रसूति केंद्र है जी जी, जितना संभव हो सकता है जी जी, पूरा का पूरा करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन जो कह रहे हैं पत्र आया है, पत्र अगर नहीं आया होगा जी जी, तो मैं पत्र का मांगूंगा लोगों से, नहीं तो मैं स्वयं जो है
जी जी। वहाँ जहाँ जहाँ जो स्थिति मेरे लायक होगी नगर पालिका के स्तर की होगी वो पूर्णतः पूरा करूंगा, ये मैं आपको से वादा कर रही हूँ। नहीं, एक और अच्छी भी बात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आदरणीय जो चेयरमैन है उनके पति भी डॉक्टर हैं। जी। तो स्वाभाविक है कि जिस फैमिली में, वो तो जनप्रतिनिधि तो प्रत्येक क्षेत्र को देखता है, लेकिन इसका एक लाभ मिलता है कि अगर किसी विशेषज्ञ व्यक्ति फैमिली में है, चिकित्सक है, तो उसका लाभ परिवार के लोगों को भी मिलता है और उसको लोग थोड़ा सा नजदीक से जानते समझते हैं। उस वार्ड के सभासद को जी जी इतना अवश्य होना चाहिए, जी जी, वो चुनाव जीत के आया है जी जी, और उसी वार्ड में वो केंद्र है, प्रसवोत्तर केंद्र है, जी जी, तो उसकी सुविधा किस तरह से पूरी हो सकती है, जी जी, यह प्रसवोत्तर के उसका जो है सभासद का भी नैतिकता बनता है, न्याय कर चाहिए जो है कि यह महिलाओं के लिए कुछ करे। निश्चित निश्चित। अगले को भी इसकी सूचना होगी, सक्रिय होगा, तो हमें उम्मीद है कि अगला भी इस मामले में जरूर प्रयास करेगा अपने स्तर से। और अगले की तो खुशी की बात होनी चाहिए कि जिसके लिए आदरणीय ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी ने श्रम किया, परिश्रम किया, प्रसव केंद्र खुल गया, तो इस वार्ड मेंबर के लिए तो प्रसन्नता की बात है कि उसके कार्यकाल में प्रसव केंद्र फिर से चालू हो गया। उसे तो और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय का जिला प्रशासन निश्चित तौर पर इस तरह के मसलों को समझ रहा है, सुन रहा है, तभी सीएमओ जैसा व्यक्ति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमको उस दिन खुशी हुई जब जिलाधिकारी आके निरीक्षण किए। जी जी। और सीएमओ ने कहा कि 15 को होगा। जी जी। 15 अगस्त था, उसका 16 को जी जी जाके पूरा देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। जी जी। आजकल सीएमओ जल्दी कोई प्रसव केंद्र के जाता नहीं। जी जी। वहाँ जाके पूरा जहाँ जहाँ गंदगी थी जी जी वो सब कर रहे थे, इसको हटाना चाहिए, ये हटाना चाहिए, सब हट गया है। जी जी जी। बड़ी अच्छी बात है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन दोनों इस मामले में संवेदनशील। पहली बार हम बताएं आपको, पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ कि पहली बार, जबकि जिलाधिकारी से मिला भी नहीं हूँ। जी जी जी। सीएमओ साहब से तो मिल ही लिया धरना स्थल पे ही। जी जी। लेकिन उसके पहले सीएमओ साहब जो है डीएम जाके निरीक्षण किए थे। जी जी। और उसको सब व्यवस्था वो भी बताए थे। जी जी जी। तो अब हम खाली 24 घंटे अस्पताल चले। जी जी। यह 24 अगस्त से हमें त्यागना है मेरा। मैं नेता तो हूँ नहीं, जनता के हित में जी जी मैं संघर्ष जारी रखूंगा। जी जी। नहीं, नेता हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा हो, अन्यथा आज की तारीख में तो लोग व्यंग में बोलते हैं किसी को नेता। अगर किसी को 10-20 अनुचित बातें करनी हो तो उसको एक शब्द बोल दीजिए, तो उतने में लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार यह व्यक्ति कैसा है। काफी कुछ परिवर्तन हुआ है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लोगों ने जरूर अपने साथ नेता जोड़ लिया, लेकिन अपमान हो रहा है। निश्चित बहुत सारी चीजें हैं, इस पर भी हम आप चर्चा करेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं। और हम इसी के साथ सोनभद्र के जिलाधिकारी, सोनभद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जो इस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को साधुवाद देते हैं। और सोनभद्र मुख्यालय से लगे हुए आसपास क्षेत्र, चाहे नगवां, चतरा या फिर रावणगंज या हम कर्मा कह सकते हैं या फिर इधर कह सकते हैं घोरावल कह सकते हैं, इन सब क्षेत्रों के लोग आएं और इस प्रसव केंद्र का लाभ उठाएं और इसमें वे प्रचार प्रसार में भी मदद करें कि लागी लोगों को सुविधाएं मिल सके। आदरणीय ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी, आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।